Dipole moment. A dipole moment arises in any system in which there is a separation of charges. मतलब कि डाइपोल का मतलब दो पोल वाला एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज मौजूद हो। इट मीन्स कि चार्जेस की सेपरेशन मौजूद हो। दे कैन देयरफॉर अराइज इन आयनिक बॉन्ड्स एज वेल एज इन कोवलेंट बॉन्ड। तो जहाँ पर भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा वहाँ पर पार्शियल चार्जेस मौजूद होंगे। ठीक है, तो अगर चार्ज की सेपरेशन मौजूद है तो वहाँ पर डाइपोल मोमेंट भी मौजूद होगा। डाइपोल मोमेंट अकर्स ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन टू केमिकली बॉन्डेड एटम्स। A bond dipole moment is a measure of polarity of a chemical bond between two atoms in a molecule. तो अगर हम इसको एक तरीके से डिफाइन करना चाहें कंसेप्चुअली, तो ये बेसिकली पोलैरिटी को मेजर करता है, ठीक है, किसी केमिकल बॉन्ड की। इट इन्वॉल्व्स द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट विच इज़ अ मेजर ऑफ सेपरेशन ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस। अब इसी डाइपोल मोमेंट के अंदर एक और कंसेप्ट इन्वॉल्व होता है कि एक तो हम पोलैरिटी को मेजर करते हैं, ठीक है, और पोलैरिटी में हम क्या मेजर करते हैं कि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस जो हैं किसी सिस्टम में उनके दरमियान सेपरेशन कितनी है और उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, वो हम देखेंगे डाइपोल मोमेंट में। द बॉन्ड डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी सिंस इट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब क्योंकि ये चार्ज सेपरेशन को मेजर करेगा, ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, तो इसकी कोई ना कोई डायरेक्शन भी होगी, और क्योंकि ये कोई क्वांटिटी को मेजर करता है तो इसकी साथ में मैग्नीट्यूड भी मौजूद होता है। एन इलस्ट्रेशन डिस्क्राइबिंग द डाइपोल मोमेंट दैट अराइजेज इन द हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज गिवन एज बिलो। तो हमने देखा कि HCl के मॉलिक्यूल में जो क्लोरीन के एटम है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, अबाउट 3.7, और हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बहुत कम होती है। अब इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर चार्ज सेपरेशन पैदा होती है कि हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव की है क्लोरीन की तरफ, ठीक है, तो क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। तो चार्ज सेपरेशन पैदा होने की वजह से यहाँ पर हम पोलैरिटी को मेजर करते हैं। सो द डाइपोल मोमेंट हैज़ ए मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो हम डायरेक्शन को इस तरह से एरो के जरिए शो करते हैं कि यहाँ पर हम एक पॉजिटिव बनाया और इसी लाइन को हम ऐसे बढ़ाते जाएंगे और एरो हमारा की डायरेक्शन उस तरफ होगी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, मतलब ये वाला पॉजिटिव सिरा है और इसकी जो एरो होगी वो होगी नेगेटिव की तरफ। तो ये हमारा शो करने का तरीका होता है। अब जो इसका एंगल है वो क्या बनेगा, वो डिपेंड करता है इसकी वैल्यू के ऊपर, क्योंकि ये हमारे पास जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम कमिंग स्लाइड्स में देखेंगे भी कि डाइपोल मोमेंट की जो एरो होगी इसकी डायरेक्शन क्या होगी। It can be noted that the symbols partial positive and partial negative represent the two electric charges that arise in a molecule which are equal in magnitude but are of opposite sign। ठीक है, दोनों की मैग्नीट्यूड तो इक्वल होगी लेकिन उनका साइन ऑपोजिट होता है। दे आर सेपरेटेड बाई ए सेट डिस्टेंस विच इज़ कॉमनली डिनोटेड बाई डी। अब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के दरमियान, ठीक है, जो बेसिकली एक डाइपोल बनता है हमारे पास, इनका एक खास डिस्टेंस होता है और हम इस डिस्टेंस को आमतौर पर डी के जरिए भी शो कर सकते हैं। फर्दर हम देखते हैं द डाइपोल मोमेंट ऑफ ए सिंगल बॉन्ड इन ए पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल इज नोन एज द बॉन्ड डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में जो सिंगल बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट होगा, ठीक है, हम उसको एक बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट कहेंगे। फॉर एग्जांपल एक मॉलिक्यूल में 5 एटम्स इन्वॉल्व हैं और 5 के ऊपर कोई ना कोई चार्ज मौजूद है, तो एक तो हमारे पास एक उसका एक रिजल्टेंट वैल्यू आएगी 5 मॉलिक्यूल्स की, 5 एटम्स का डाइपोल मोमेंट की। उसके अलावा जो 2 एटम्स हैं, ठीक है, एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स के दरमियान जो डाइपोल मोमेंट होगा हम उसको बॉन्ड डाइपोल मोमेंट का नाम देंगे। एंड इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द डाइपोल मोमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल एज ए होल। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई इस तरह का मॉलिक्यूल है जैसे कि वाटर का मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो एक डाइपोल मोमेंट हमारे पास हाइड्रोजन से ऑक्सीजन की तरफ होगा, ठीक है, ये हमारे पास बॉन्ड डाइपोल मोमेंट है।
तो एक हमारे पास एक एज अ मॉलिक्यूल एज ए होल का डायपोल मोमेंट होगा, तो उसकी डायरेक्शन और होगी, ठीक है, तो वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तो एक हमारे पास सिंगल बॉन्ड डायपोल मोमेंट और एक हमारे पास सिंपल डायपोल मोमेंट पूरे मॉलिक्यूल का। इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, जैसे कि हमने डायरेक्शन के जरिए इसको शो किया, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। दैट इज इट हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डेफिनेट डायरेक्शन, ठीक है, तो इनकी जो रिजल्टेंट डायरेक्शन है वो ख़ास होती है, हम अपनी मर्जी से इसकी डायरेक्शन को डिफाइन नहीं कर सकते। बीइंग ए वेक्टर क्वांटिटी इट कैन आल्सो बी ज़ीरो, तो इसकी वैल्यू ज़ीरो भी हो सकती है, एज द टू अपोजिटली चार्ज एक्टिंग बॉन्ड डायपोल कैन कैंसल ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा मालिक्यूल हो जिसमें फॉर एग्जाम्पल दो एटम अटैच हैं, अगर उनका डायपोल मोमेंट ऑपोजिट है तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो इसकी ओवरऑल वैल्यू ज़ीरो भी आ सकती है। बाय कन्वेंशन इट इज डिनोटेड बाय ए स्मॉल एरो विद इट्स टेल ऑन द नेगेटिव सेंटर एंड इट्स हेड ऑन द पॉजिटिव सेंटर, ठीक है, तो जैसे कि हमने पहले देखा, तो इसके शो करवाने के तरीका जो है वो ये वाला होता है कि नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ ये वाला, नेगेटिव की तरफ हमारे पास ये वाला साइन, पॉजिटिव की तरफ, और नेगेटिव की तरफ इसकी एरो होगी। इन केमिस्ट्री द डायपोल मोमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्लाइट वेरिएशन ऑफ द एरो सिंबल, ठीक है, हमने आमतौर पर देखा कि हम नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चार्ज को शो करते हैं, लेकिन केमिस्ट्री के अंदर ये वाली डायरेक्शन होगी हमारे पास। इट इज डोनेटेड बाई ए क्रॉस ऑन द पॉजिटिव सेंटर, ठीक है, तो पॉजिटिव सेंटर में इसके ऊपर क्रॉस होगा एंड एरो हेड ऑन द नेगेटिव सेंटर, और नेगेटिव सेंटर की तरफ इसका एरो हेड होगा। दिस एरो सिम्बलाइजेज द शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द मॉलिक्यूल, तो एरो डिफाइन करते हैं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ से कहाँ तक मूव कर रही है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमारी हाइड्रोजन से क्लोरीन की तरफ मूव की, तो हमने इस एरो के जरिए शो कर दिया कि वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है, वो क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो रही है। In the case of a polyatomic molecule, the dipole moment of the molecule is the vector sum of all the present bond dipole moment, ठीक है, तो तमाम वेक्टर्स का जब एक रिजल्टेंट हम लेंगे या वेक्टर सम करेंगे, तो जो हमारे पास एक वेक्टर आएगा वो एक पूरे मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट को शो करेगा। डायपोल मोमेंट फार्मूला, A dipole moment is the product of magnitude of the charges, ठीक है, चार्जेस की जो मैग्नीट्यूड होगी एंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, तो पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान जितना डिस्टेंस होगा और इनके जितनी जो है वो मैग्नीट्यूड होगा चार्ज का, इन दोनों की प्रोडक्ट के बराबर क्या होगा हमारे पास डायपोल मोमेंट। इट इज़ डिनोटेड बाय द ग्रीक लेटर म्यू, हम इसके ज़रिए इसको शो करते हैं। तो मैथमेटिकली dipole moment mu will be equal to charge multiplied by distance of the separation, which can be r or d. It is measured in the Debye unit, ठीक है, denoted by d, हम इसको d के जरिए शो करते हैं, एंड 1d will be equal to 3.33564 multiplied by 10 की पावर -30 जो है वो कोलम्ब मीटर, ठीक है, कोलम्ब हमारे पास चार्ज का यूनिट आ गया और मीटर हमारे पास डिस्टेंस का यूनिट आ गया। द बॉन्ड डायपोल मोमेंट, ठीक है, जो दो एटम्स के दरमियान होगा, दैट अराइज इन ए केमिकल बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स ऑफ द डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द फॉलोज। म्यू विल बी इक्वल टू पार्शियल मल्टीप्लाई बाई डी। पार्शियल का मतलब कि वो एक ओवरऑल चार्ज नहीं है बल्कि चार्ज का थोड़ा सा हिस्सा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर एक चार मालिक्यूल 5 एटम वाला कोई एटम हो मालिक्यूल हो, तो एक डायपोल मोमेंट इसका, ठीक है, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, तो चारों को जब सिंगली इंडिविजुअली शो करना है तो वो हम इस फार्मूले के जरिए करेंगे। सो वेर म्यू इज द बॉन्ड डायपोल मोमेंट, ठीक है, पार्शियल इज द मैग्नीट्यूड ऑफ पार्शियल चार्ज पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव, एंड डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स आर द चार्जेस। द बॉन्ड डायपोल मोमेंट इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी, तो अगर सिंगल बॉन्ड के डायपोल मोमेंट को देखें पूरे मॉलिक्यूल में, तो वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। होज डायरेक्शन इज पैरेलल टू दी बॉन्ड एक्सिस, और इसकी जो डायरेक्शन है वो बॉन्ड एक्सिस के पैरेलल होगी, जैसे कि हमने वाटर के एग्जांपल में देखा।
जो दो एटम्स के दरमियान डायपोल मूवमेंट होगा हम उसको बॉन्ड डायपोल मूवमेंट कहते हैं। तो ये हम आप देख रहे हैं कि इसकी जो डायरेक्शन है वो सिंपल बॉन्ड एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, तो ये हमारे पास बॉन्ड डायपोल मूवमेंट है जिनको हमने शो किया इसके ज़रिए, और एक हमारे पास ओवरऑल वेक्टर्स के सम के साथ डायपोल मूवमेंट आता है, तो वो ये वाला होता है। इसकी डायरेक्शन हमारे बॉन्ड एक्सिस से डिफरेंट हो सकती है क्योंकि ये एक रिजल्टेंट वेक्टर है। इन केमिस्ट्री the arrows that are drawn in order to represent the dipole moment begin at the positive charge and end at the negative charge. Where two atoms of varying electronegativities interact, the electrons tend to move from their initial position to come closer to the more electronegative atom. तो बेसिकली हमने इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की डेफिनेशन में भी देखा कि वो एक ऐसा फिनोमेना है या ऐसा एटम है जो कि किसी एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स को विदड्रॉ करने की कैपेसिटी रखता है। फॉर एग्जांपल अगर क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इसका मतलब कि अगर उसके साथ कोई दूसरा एटम अटैच होगा तो वो उसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विदड्रॉ करके अपनी तरफ खींच लेता है। दिस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी रिप्रेजेंटेड विया द बॉन्ड डायपोल मूवमेंट। तो बेसिकली हम जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट है उसको शो करते हैं बॉन्ड डायपोल मूवमेंट के वो कितनी मूवमेंट हुई है, क्योंकि जितना डायपोल मोमेंट ज़्यादा होगा इट मीन्स कि वो उतनी ही ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो मूव हुई है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। डायपोल मोमेंट की एग्जांपल को हम देखते हैं बेरिलियम फ्लोराइड में। ठीक है, BeF2 में। इन बेरिलियम फ्लोराइड मॉलिक्यूल द बॉन्ड एंगल बिटवीन द टू बेरिलियम फ्लोरीन्स इज 180 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो बेरिलियम के एटम सेंटर में होता है और इसके दोनों तरफ हमारे पास फ्लोरीन के एटम होते हैं। इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो सिंपल ये वाली होती है। ठीक है, इनके जो p ऑर्बिटल्स हैं वो आपस में ओवरलैप करेंगे, तो ये एक मॉलिक्यूल जो है वो 180 डिग्री एंगल वाला मॉलिक्यूल बनेगा। अब फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इट मीन्स कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और बेरिलियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। और कन्वेंशन के मुताबिक हमने देखा कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ हम इस डायपोल मोमेंट को शो करते हैं। तो हमारे पास जो बॉन्ड डायपोल मोमेंट आया वो एक ये वाला आया जिसकी डायरेक्शन लेफ्ट से राइट है, और एक ये वाला है जिसकी डायरेक्शन राइट से लेफ्ट की तरफ है। अब अगर हम इन दोनों डायपोल मोमेंट को जमा करें, क्योंकि हमने इसका रिजल्टेंट हासिल करना है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे 180 डिग्री एंगल होने की वजह से। तो हमारे पास जो बॉन्ड डायपोल मोमेंट है, जो डायपोल मोमेंट है ओवरऑल मॉलिक्यूल का, वो ज़ीरो आएगा। सो हम देखते हैं कि फ्लोरीन बीइंग द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम शिफ्ट द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड इटसेल्फ। द इंडिविजुअल बॉन्ड डायपोल मोमेंट्स इन BeF2 मॉलिक्यूल। ठीक है, हम उनको इस तरह से शो करते हैं। फ्रॉम द इलस्ट्रेशन प्रोवाइडेड इट कैन बी अंडरस्टूड दैट द टू इंडिविजुअल बॉन्ड डायपोल मोमेंट दे कैंसल ईच अदर इन द BeF2 मॉलिक्यूल बिकॉज दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, क्योंकि इनकी मैग्नीट्यूड तो इक्वल होती है, but they are opposite in direction. Therefore, the net dipole moment of BeF2 molecule is also zero. Dipole moment of water molecule. In a water molecule, the electrons are localized around the oxygen atom. ठीक है, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन हैं वो अकोमुलेट होते हैं ऑक्सीजन के ऊपर। इट मीन्स के इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन से मूव करते हैं ऑक्सीजन की तरफ। हमारा जो इंडिविजुअल डायपोल मोमेंट है वो हाइड्रोजन से ऑक्सीजन की तरफ होगा, बॉन्ड डायपोल मोमेंट। ठीक है, जो कि शो करता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव करती है हाइड्रोजन से ऑक्सीजन की तरफ। हाउएवर द प्रेजेंस ऑफ ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑक्सीजन एटम causes the water molecule to have a bent shape। तो एक्चुअली दो एटम होने की वजह से इसकी शेप क्या होनी चाहिए, ये वाली। ठीक है, लीनियर शेप होनी चाहिए जैसे कि BeF2 मॉलिक्यूल की होती है। लेकिन ऑक्सीजन के ऊपर क्योंकि दो लोन पेयर मौजूद हैं, तो वेस्पर थ्योरी के मुताबिक ये जो लोन पेयर्स हैं ये बॉन्ड पेयर्स के ऊपर रिपल्शन पैदा करेंगे, और इसी रिपल्शन पैदा करने की वजह से वाटर में एक एंगल पैदा होता है। इट मीन्स कि वो एक बेंट मॉलिक्यूल है। ठीक है, यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होने की वजह से।
देयरफॉर द इंडिविजुअल बॉन्ड डायपोल मोमेंट डो नॉट कैंसिल ईच अदर। अब क्योंकि लोन पर होने की वजह से वाटर का मालिक्यूल स्ट्रेट नहीं रहता, बल्कि उसमें कोई ना कोई एंगल पैदा होता है, तो इस वजह से जो उसके इंडिविजुअल डायपोल मोमेंट है वो एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते। द बॉन्ड एंगल इन वाटर मालिक्यूल इज 104.5, ठीक है, तो दो हाइड्रोजन के दरमियान जो एंगल होगा वो 104.5 डिग्री होगा। इंडिविजुअल डायपोल मोमेंट हमारे पास जो है वो 1.5 डेबी है, ठीक है, जो कि हमने एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया। और जो हमारे पास रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट आएगा वो 1.84 डेबी होगा, ठीक है। और हमने इसको यहाँ पर प्रॉपरली शो भी करवाया हुआ है, जैसे कि हम ये रेड लाइन में देख रहे हैं, ठीक है। ये वाला हमारे पास डायपोल मोमेंट है ओवरऑल, जो जिसकी वैल्यू 1.84 होती है। यूजेस ऑफ डायपोल मोमेंट। द डायपोल मोमेंट इज यूज्ड टू फाइंड द पोलर नेचर ऑफ बॉन्ड। अब एक बॉन्ड पोलर है या नहीं है, और अगर वो पोलर है तो वो कितनी स्ट्रेंथ के साथ पोलर है और इसकी पोलैरिटी कितनी ज़्यादा है, वो हम फाइंड करेंगे डायपोल मोमेंट से। एज द मैग्नीट्यूड ऑफ डायपोल मोमेंट इंक्रीजेज, more will be the polar nature of the bond in a molecule. Molecule with zero dipole moment are non-polar in nature, जैसे कि हमने CH4 में देखा, ठीक है। अब इसमें क्योंकि तमाम के तमाम हाइड्रोजन एटम वो एक दूसरे की पोलैरिटी को चाहे अगर कम है तो वो कैंसिल आउट कर देते हैं, तो ये मॉलिक्यूल नॉन पोलर होगा। वाइल मॉलिक्यूल्स विद डायपोल मोमेंट आर सेड टू बी पोलर इन नेचर, तो जिनके डायपोल मोमेंट की वैल्यू थोड़ी सी भी मौजूद है तो वो पोलर मॉलिक्यूल कहलाएंगे। तो ये हमारे पास इसका पहला यूज़ है। दूसरा यूज़ ये है कि द डायपोल मोमेंट इज़ यूज टू फाइंड द स्ट्रक्चर और शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। किसी मॉलिक्यूल की शेप या स्ट्रक्चर क्या होगा हम उसकी वैल्यू को देख के बता सकते हैं। मॉलिक्यूल्स विद स्पेसिफिक डायपोल मोमेंट वैल्यूज विल नॉट हैव ए सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर एज दे कैन बी बेंट और एंगुलर इन शेप। अब क्योंकि इनमें कोई एंगल होता है, क्योंकि इनके जो इंडिविजुअल बॉन्ड एंगल है मोमेंट्स है वो एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते। अब क्योंकि उनमें कोई एंगल पाया जाता है तो इस वजह से वो सिमेट्रिकल नहीं रहते। वाइल मॉलिक्यूल विद जीरो डायपोल मोमेंट विल हैव ए सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, जैसे कि हमने BeF2 में देखा, ठीक है। ये वाला हमारे पास एक सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, लेकिन अगर इसमें एंगल पैदा हो जाए तो वो सिमेट्रिकल नहीं रहेगा। द डायपोल मोमेंट इज इन यूज फॉर कैलकुलेटिंग द परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर इन ए मॉलिक्यूल। तो जैसे कि हमने देखा कि हम पोलर नेचर को फाइंड कर सकते हैं, उसके अलावा हम परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर को भी फाइंड कर सकते हैं कि कितने परसेंट आयोनिक कैरेक्टर किसी मॉलिक्यूल में मौजूद है। द डायपोल मोमेंट इज यूज फॉर डिटर्मिनिंग द सिमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। अगर उसमें कुछ डायपोल मोमेंट की वैल्यू मौजूद है, इट मीन्स कि वो स्ट्रेट चेन वाला मॉलिक्यूल नहीं है, ठीक है, तो हम उसमें सिमेट्री भी फाइंड कर सकते हैं। द मॉलिक्यूल विद 2 और मोर पोलर बॉन्ड विद इन दैम वुड नॉट बी सिमेट्रिकल। तो सिंपल अल्फाज में अगर 2 से ज़्यादा पोलर बॉन्ड मौजूद हैं एक मॉलिक्यूल के अंदर तो वो सिमेट्रिकल नहीं है, और अगर वो सिमेट्रिकल नहीं है देन दे विल पोजेस सम डायपोल मोमेंट, क्योंकि इनके दो इंडिविजुअल डायपोल मोमेंट हैं वो एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल H2O हैव द डायपोल मोमेंट वैल्यू ऑफ 1.84 डेबी। उसके बाद जो CHCl3 एंड मिथाइल क्लोराइड दैट आल्सो हैज़ 1.86, क्योंकि इनमें सिमेट्री पाई जाती है कोई ना कोई, बल्कि सिमेट्री नहीं पाई जाती। तो हमने देखा कि 3 हाइड्रोजन और 1 क्लोरीन होने की वजह से, ठीक है, जो क्लोरीन का जो अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्लोरीन है तो इसके डायपोल मोमेंट को कैंसिल करने के लिए यहाँ पर हाइड्रोजन मौजूद नहीं है या इसकी वैल्यू कम है, तो क्योंकि क्लोरीन का जो बॉन्ड डायपोल मोमेंट है वो कैंसिल आउट नहीं हो रहा, तो इसी वजह से इसमें कोई ना कोई डायपोल मोमेंट मौजूद होगा पूरे मॉलिक्यूल का। और अगर इसमें कोई मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट मौजूद है इट मीन्स कि वो मॉलिक्यूल फिर सिमेट्रिकल नहीं रहेगा। जैसे कि अगर हम इसको डिवाइड करें तो इसके एक मिरर इमेज में हाइड्रोजन आएगा और दूसरे में क्लोरीन आता है, तो इट मीन्स कि वो सिमेट्रिकल नहीं रहा। और ये हम शो भी कर सकते हैं
डायपोल मोमेंट की वैल्यू से। फर्दर हम देखते हैं कि इफ सिमिलर एटम्स इन अ मॉलिक्यूल आर ज्वाइंट टू द सेंट्रल एटम द रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट इज जीरो। और अगर सिमिलर एटम हो, जैसे कि BeF2 में देखा हमने या CH4 के मॉलिक्यूल में हम देखते हैं, तो इनका जो डायपोल मोमेंट है वो ज़ीरो होता है और वो मॉलिक्यूल्स सिमेट्रिकल होते हैं। सच मॉलिक्यूल हैव सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, फॉर एग्जांपल CO2 एंड CH4। तो हमने CO2 में देखा, ठीक है, 2 ऑक्सीजन एटम यहाँ पर अटैच होंगे, इनका जो डायपोल मोमेंट है वो यहाँ से पॉजिटिव से ऑक्सीजन की तरफ होगा। अब क्योंकि 180 डिग्री एंगल होने की वजह से ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो इसकी वैल्यू ज़ीरो आएगी। तो अगर डायपोल मोमेंट की वैल्यू ज़ीरो है, इट मीन्स कि वो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। फर्दर हम देखते हैं कि द डायपोल मोमेंट इज इन यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सीज एंड ट्रांस आइसोमर्स। यूजली द आइसोमर्स विद हायर डायपोल मोमेंट इज ट्रांस आइसोमर। ठीक है, जिसका जो डायपोल मोमेंट ज़्यादा होगा वो ट्रांस होता है, क्योंकि जो उसमें जो सेम ग्रुप वाले एलिमेंट्स हैं या जो एटम्स हैं वो बेसिकली ऑपोजिट साइड के ऊपर होते हैं। तो ऑपोजिट साइड में होने की वजह से ये ट्रांस मॉलिक्यूल होंगे। एन आइसोमर विद लो डायपोल मोमेंट और सीज आइसोमर्स, जिनमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो दोनों एक ही साइड के ऊपर होते हैं और वो दोनों जो हैं वो जो ओवरऑल रिजल्टेंट पैदा होगा वो डायपोल मोमेंट को लो करेंगे। द डायपोल मोमेंट इज इन यूज टू डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन आर्थो, मेटा एंड पैरा आइसोमर्स। ठीक है, तो ये इसकी फर्दर एप्लीकेशन है। यूजुअली पैरा आइसोमर्स हैव डायपोल मोमेंट ज़ीरो, तो पैरा का जो डायपोल मोमेंट होगा, ठीक है, वो ज़ीरो होगा। वाइल आर्थो आइसोमर्स हैव ए डायपोल मोमेंट दैट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ मेटा आइसोमर्स। तो आर्थो आइसोमर का डायपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा होगा, उससे कम होगा हमारे पास मेटा आइसोमर का। और जो पैरा आइसोमर है उनका यूजुअली आमतौर पर डायपोल मोमेंट ज़ीरो ही होता है।